कैन वी ट्रीट एवियन विदाउट सर्जरी? इज इट ट्रू और नॉट? क्या हम एवियन को विदाउट सर्जरी ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं? हेलो, माय नेम इज एजाज. आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट. वेलकम टू आवर चैनल एलीट फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर. लेट अस डिस्कस अबाउट एवियन. पहले हम मोटा मोटा मैं आपको बता दूं एवियन क्या होता है, किस कारण होता है, इसके क्या रीज़न होते हैं और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं. बट मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको बोर नहीं करूँगा. बहुत छोटी सी वीडियो में आपको सब चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में. लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज एवियन? एवियन होता क्या है? एवियन एक ये हिप है जिसको हम कूला बोलते हैं. इसमें किसी कारण की वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है. उस ब्लड सप्लाई की वजह से जो ये सेल्स होते हैं, बोन के जो सेल्स होते हैं, वो डेड हो जाते हैं. जब ये सेल्स डेड होते हैं, धीरे 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 खराब होने, तो हमारा कूला भी खराब होने लगता है. तो ये एक छोटा एग्जाम्पल है कि एवियन होता है. इसके कारण क्या है? मेनली एक्सेसिव स्टीरॉयड जो दवाई लेते हैं उसके कारण होता है, या आप एक्सेसिव जो अल्कोहल जो ज़्यादा दारू पीते हैं उनको ये होता है. कुछ लोगों का कहना है रिसर्च में कि ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, या और भी कुछ कारण हैं इसमें जिनकी वजह से ये हो सकता है. या कोई ट्रॉमेटिकल इंजरी हो, कभी कुछ हुआ हो, उसकी वजह से धीरे 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 करके जॉइंट खराब होने लग गया हो जब ये ब्लड सप्लाई इसमें रुक गई हो. लेट अस स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन. जो अभी मैं आपको जैसे मैंने बताया इवेंट क्या होता है, अब मैं क्लासिफिकेशन जो मेरी राइट साइड में देखिए ग्रेड 1, 2 एंड 3 एंड 4 होते हैं. ठीक. ग्रेड 4 को इस चार्ट जो आपने देखा था, इस ग्रेडिंग के हिसाब से हम डिस्कस पहले करेंगे. ग्रेड 4 में क्या होता है? जब आपका हिप जॉइंट जो होता है इवेंट में बहुत खराब होता है, बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गया ऑलमोस्ट, उसमें ऑप्शन होता है सर्जरी का खाली, जो होता है हिप रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं. अब डिपेंड करता है कि आप कर सकते हैं सर्जरी या नहीं कर सकते, क्योंकि एक एज फैक्टर का बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, और एक इम्प्लांट का एक रोल है. जो इम्प्लांट की जो लाइफ है, जो 58% लोगों में देखा गया, वो 25 ईयर्स होता है. 25 ईयर्स होता है. तो दैट मीन्स अराउंड 20 ईयर आप एवरेज मान के चलिए एक इम्प्लांट की लाइफ होती है इसकी. बट जो कई बार आप नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, अच्छे होते हैं, दिन ब दिन अपडेट होते हैं, प्रोडक्ट्स भी अच्छे आते हैं. अपने ऑर्थोपेडिक से ज़रूर सलाह लें कि कौन सा प्रोडक्ट हम किस कंपनी का यूज़ करें हिप रिप्लेसमेंट में. बट अगर एज कम है तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि सर्जरी कराए नहीं कराए, क्योंकि इस सर्जरी को फिर रिविजन करना पड़ेगा कुछ सालों बाद. जब इसमें छोटा अगर कोई समझिए 20 साल को या 25 साल या 30 साल को, और उसको दोबारा ये सर्जरी करनी पड़ी एट द एज ऑफ 60 या 55, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कई बार उन लोगों के लिए. ये हो गया कि ग्रेड 4 मैंने आपको समझा दिया क्या होता है. अब ग्रेड 3 की डिस्कस करें. ग्रेड 3 थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे ग्रेड 3 समझने के लिए. कई बार ग्रेड 3 लोग कंजर्वेटिव ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, कई बार सर्जिकल में. ग्रेड 3 में क्या होता है? कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी का नाम है जिसमें करते हैं. पहले उसमें खाली ड्रिल हुआ करता था, फिर उसमें अपडेट हो गया उससे कि उन्होंने फिब्यूला को काट के वहां पे उसमें डालना शुरू किया था, उससे भी अच्छे रिजल्ट्स आ गए. ग्रेड 3 का जो अभी ट्रीटमेंट रिसेंटली जो अवेलेबल है इंडिया में, विच इज FDA अप्रूव्ड, दैट इज स्टेम सेल के लिए आपको हॉस्पिटल में 1 दिन एडमिट होना पड़ता है. वो आपको एस्पिरेट करते हैं स्टेम सेल, वो फिर लैब में भेजते हैं जहां उसको कल्चर के लिए रखा जाता है. कल्चर वो फिर आपको 21 डेज या 1 महीने बाद दोबारा बुलाते हैं. उस टाइम आपको 2 या 3 दिन सर्जरी में वहाँ पे रखते हैं सर्जरी के लिए. जब उसके बाद डिस्चार्ज करते हैं 3 दिन बाद, वो उस टाइम फिर से वहाँ पे ड्रिल करते हैं उस हिप जॉइंट पे, वहाँ पे निकाल लेते हैं जो खराब है, डेड सेल्स हैं, और वहाँ पे ये जो नए सेल्स है जो ने कल्चर किया, जो समझिए मिलियंस में, वो वहाँ पे डाल लेते हैं कल्चर करके. तो वो उसमें फिर ये है कि आप 1-1.5 महीना आप उस पैर पे वेट नहीं दे पाते हैं, वेट दे नहीं सकते उस पैर पे, और ये कर सकते हैं. जो ग्रेड 3 में कुछ लोग जो कंजर्वेटिवली जाते हैं वहाँ पे वो थोड़ा सा ट्रिकी इन द सेंस कि उसमें आपका एक तो इकोनॉमिकली बर्डन है, पैसा आपका जा रहा है, प्लस टाइम भी जा रहा है, और उसमें कोई मतलब श्योरिटी नहीं है. सिंस मेडिकल में कोई गारंटी वारंटी ऐसा कुछ होता नहीं. बट कई बार मिरेकल्स हैपन. तो कई बार किसी को भी ठीक होता है तो फिर वो उसका इतना बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि जी हमने ठीक किया कंजर्वेटिवली. ठीक है, बट जो मेरी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि बेटर है कोर डिकम्प्रेशन में आप चले जाए ग्रेड 3 में. ठीक है, ये ग्रेड 3. अब हम जो ग्रेड 2 और ग्रेड 1 है उसमें क्या करें?
यहाँ पे है एवीएन का जो मैं बोल रहा हूँ सच है, वो हम कर सकते हैं कंजर्वेटिवली ट्रीट, जिसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक मशीनें चाहिए होती हैं, हमारे सेंटर में होती हैं वो, जिनसे हम जो हम बोन रिजेनरेशन के लिए यूज़ करते हैं ये मशीनें, वो जो लाइक हमारे पास शॉकवेव थेरेपी है, वो क्या करता है वहाँ पे जो डेड सेल्स होते हैं बोन के, उसको हटाने की कोशिश करता है, उसको रिजेनरेट करने की कोशिश करता है, जिसमें हम लेज़र थेरेपी, हाई एंड लेज़र थेरेपी यूज़ करते हैं, या सुपर इंडक्टिव सिस्टम या टक्कर यूज़ करते हैं, या मैग्नेटो यूज़ करते हैं। दीज आर वेरी हाई एंड इक्विपमेंट। उसके अलावा जो अपार्ट फ्रॉम दिस हम एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल सेट करते हैं जो घर के लिए अलग होता है, और हमारे पास जब आते हैं तब कराते हैं। तो ये है ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 में हम ट्रीट कर, अगर उसके ज़्यादा है तो बेटर है आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें, और अगर कहीं पर ग्रेड 2 में भी हम खुद ऑर्थोपेडिक से मिलके ओपिनियन लेते हैं, बिकॉज हमें कहीं पर मेडिसिन भी साथ देनी पड़ती है, लाइक कैल्शियम है, विटामिन B12 है, और भी कुछ मेडिसिन होती हैं जो हमें साथ में देनी पड़ती है पेशेंट को। तो हमें इट्स लाइक ए टीम वर्क ही करना पड़ता है हमेशा। सो मैंने आपको पूरी चीज़ें ये समझाई कैसे क्या होता है, ग्रेड 2, ग्रेड 1, ग्रेड 3, ग्रेड 4 सब बता दिए हैं। ये देखिए आप डेमो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा एक पेशेंट है जिसका ये ग्रेड 2 का एक्सरे है, और ये आप देखिए ये दिस इज़ आफ्टर 7 मंथ जो हमने इसका दोबारा एक्सरे किया ये है। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। सो मैंने आपको हर चीज़ इसमें बड़ी नटशेल में बताई, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाया जानबूझ के, कि लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं वीडियोस में। तो नटशेल में है कि आप टाइम वेस्ट ना करिए ऐसे क्रूक्स के चक्कर में, जहाँ पे ट्रीट हो सकता है वहाँ करिए, जहाँ आपको लगता है नहीं हो सकता है वहाँ नहीं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें हम इस वीडियो के बारे में कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी वो भी बताएं, या आपको लग रहा है कि हमने कोई चीज़ मिस कर दी या कोई गलत चीज़ बोल दी वो भी हमें बताएं, सो दैट या कोई आपको ओपिनियन चाहिए हमसे, या कुछ आप ट्रीटमेंट के रिलेटेड हमसे बात करना चाहते थे, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं, या हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।